हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर सीरीज का ये फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लर्न हाउ टू लूज मनी इन द मार्केट। देखिए, जहां कहीं पे भी आप देखोगे हर कोई बात करता है कि मार्केट से ज्यादा पैसा कैसे कमाएं और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें, लेकिन हम बात कर रहे हैं मार्केट में पैसा कैसे लूज करें। एक बात याद रखना, जो इंसान मार्केट में पैसे को सिस्टेमेटिक तरीके से लूज करना जानता है वही इन फ्यूचर एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। How to lose money in the market. If you are not capable to lose money in the market, you cannot generate any profit here. देखिए, आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं हुआ है या फिर कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसका विनिंग रेट 100% हो। क्यों? जब भी कोई ट्रेड हम लेते हैं उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। ठीक है, तो अब एक न्यू ट्रेडर में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ये पता होता है कि उसे इस ट्रेड में कितना लूज करना है, और एक न्यू ट्रेडर कभी भी इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाता कि वो इस ट्रेड में कितना लूज करना चाहता है। एक न्यू ट्रेडर क्या करेगा, वो 1%, 10%, हो सकता है 100% टोटल अमाउंट का एक ट्रेड में ही लगा सकता है या फिर इतना लॉस वो उठा सकता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ऐसा नहीं करेगा। उसका लॉस कितना होना है पर ट्रेड वो पहले से डिफाइन करके रखता है। उससे ज्यादा लॉस वो नहीं लेगा। हो सकता है उससे वो कम ले लेकिन उससे ज्यादा वो कभी भी लॉस नहीं लेगा। एक एग्जांपल के थ्रू देखो, हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं ट्रेडिंग करने के लिए। आप वो 1 लाख रुपए एक ट्रेड में भी लूज कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आप 2 ट्रेड बनाना चाहो, वो 1 लाख रुपए की 2 ट्रेड में भी आप उस अमाउंट को लूज कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आप पर ट्रेड 2% रिस्क ले रहे हो। इन दैट केस आप अपने कैपिटल का 1 लाख रुपए का 2,000 रुपए पर ट्रेड लॉस उठाओगे। और हो सकता है आप 1% रिस्क पर ट्रेड ले रहे हो सेम कैपिटल पे, तो आप 1,000 रुपए पर ट्रेड लॉस खाओगे। और इसके बाद हो सकता है आप 0.5% रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड। इन दैट केस आप 500 रुपए पर ट्रेड लॉस एक्सेप्ट करोगे। Why should I lose money in chunks? हम पैसे को छोटे छोटे पार्ट में कैसे लूज कर सकते हैं, या फिर हमें क्यों लूज करना चाहिए। हम एक एग्जांपल के थ्रू फिर से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप एक नए ट्रेडर हो, आपको ट्रेडिंग की कोई समझ नहीं है, या फिर आप थोड़ा बहुत जानते हो, और आपके पास है 1 लाख रुपीज और इससे आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, सबसे पहले आप रिस्क लेते हो 2%, आपकी कैपिटल 1 लाख पे। तो इन दैट केस आप 50 ट्रेड ले सकते हो। और उसके बाद हो सकता है आप 1% रिस्क लेना चाहो पर ट्रेड, तो इन दैट केस आप 100 ट्रेड्स ले सकते हो। और उसके बाद हो सकता है आप थोड़ा और अपने रिस्क को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। 0.5% रिस्क आप ले रहे हो पर ट्रेड 1 लाख कैपिटल पे, तो इन दैट केस जो आप टोटल ट्रेड हैं वो ले सकते हो 200। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों करें कि हमें रिस्क 2% रखना चाहिए, 1% रखना चाहिए, या फिर 0.5% रखना चाहिए। Why you have to take risk in partial? एक सिंगल ट्रेड आपकी मार्केट में एज को डिफाइन नहीं कर सकती। किसी भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, चाहे वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो या फिर एक न्यू ट्रेडर हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीक्वेंस में ट्रेड लेने होंगे। आपके 10 ट्रेड्स, 100 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स जितने भी होंगे, तो आपको इतने ट्रेड लेने होंगे। इससे क्या होगा, जो भी आप ट्रेड लेते हो, चाहे वो लूजिंग ट्रेड्स हों या फिर विनिंग ट्रेड्स हों, इन ट्रेड्स को लेने के बाद आपके पास इनफ डेटा होगा और आपके पास आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री होगी, जिससे आप ये कैलकुलेशन निकाल सकते हो
कि आपकी लूजिंग स्ट्रिक्स थी वो किस तरह से थी और आपकी जो विनिंग स्ट्रिक्स थी वो किस तरह से थी। और जब आपके पास ये डेटा है, आप अपने डेटा को एनालाइज करके आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपको अपनी ट्रेडिंग में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे से करनी होगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको छोड़नी होगी। ठीक है। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो और आपके पास कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हिस्ट्री नहीं है, इन दैट केस आपको पर ट्रेड 2% से ज्यादा रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। एक बात अच्छे से ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो और आप पर ट्रेड कितना लॉस लेना या कितना लॉस आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप इस चीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आप अपने प्रॉफिट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो सकता है वो आपको ब्रेक इवन पे लेना पड़े, हो सकता है कि आप उसे और ज्यादा होल्ड कर रहे हो तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट दे, मतलब आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में और न्यू ट्रेडर में यही डिफरेंस होता है कि वो अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में पैसा कैसे लूज करना है, वो अपने लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मार्केट में एक अच्छे लूजर बने और जो प्रॉफिट जो होगा, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमाइज होता जाएगा। बस आप अपने लूजिंग अमाउंट को अच्छे से कैलकुलेट करके रखो और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो।